क्लास 7 लेसन 4 कठपुतली। आज हम सभी लोग कठपुतली के विषय में पढ़ेंगे। कठपुतली उसे कहते हैं जो काठ अर्थात लकड़ी से बनाई जाती है, उसे कहते हैं कठपुतली। अर्थात लकड़ी के गुड़िये बनते हैं, उसको कहा जाता है कठपुतली। तो इसमें कठपुतली के विषय में बताना चाहेंगे आप सभी को, जो कि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इससे पहले देखेंगे, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो इन सभी का भावार्थ हो जाएगा कि इसमें कवि कहते हैं कि कठपुतलियाँ जो हैं वो बहुत लंबे समय से दूसरों के अधीन होकर रह रही हैं। उनके मन में स्वतंत्रता की, वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, उनके मन में स्वतंत्रता की अभिलाषा जाग उठी है। अपनी पराधीनता को देखकर एक कठपुतली गुस्से से भर उठती है, एकदम गुस्सा जाती है। गुस्से में ही बोल उठती है कि हमारे आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों हैं, अर्थात हमें बंधनों में क्यों रखा गया है, क्यों हम दूसरों के अधीन जीवन जीने को विवश हैं। वह बंधन मुक्त होना चाहती है और स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर क्या होना चाहती है, खड़ी होनी चाहती है, खड़ा होना चाहती है। उनके स्वरों में क्या दिखाई पड़ रहा है, कठपुतलियों को विद्रोह दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद देखेंगे, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इन सभी का भावार्थ देखेंगे। एक कठपुतली को दुख से बाहर निकलने के लिए विद्रोह करता देखकर या उसके मुंह से विद्रोही स्वर निकलता देखकर बाकी कठपुतलियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। वे कहने लगी कि हमें बंधन में रहते हुए बहुत दिन बीत गए, हम भी बंधन मुक्त होना चाहती हैं। बहुत दिन हो गए, न हमारे मन का दुख दूर हुआ और न मन में खुशी आई कि हम खुश होकर रहें। स्वतंत्रता सबको प्रिय लगती है, स्वतंत्रता सबको प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। परंतु जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह स्वयं से प्रश्न करने लगती है। इसमें क्या कह रही है कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाएगी, प्रश्न करने लगती है कि उनके मन में ये कैसी इच्छा जाग उठी। इस विषय में बिना सोचे समझे कदम उठाना उचित नहीं होगा, अर्थात हमें भावावेश में आकर नहीं बल्कि विवेक से सोचकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि यदि हमें कोई भी कार्य करना हो तो बहुत सोच समझ कर उस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या परिणाम होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, हमें सब कुछ सोचना है। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इसका भावार्थ भी समझेंगे और इसका भावार्थ अपनी कॉपी पर लिखेंगे भी।